जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को हमारे बिहारी जी की एक बहुत ही अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है साल में बस एक बार ही बिहारी जी की मंगला आरती क्यों की जाती है? मतलब जन्माष्टमी वाले दिन ही बिहारी जी को सुबह 4 बजे मंगला आरती की जाती है। पर इस दिन के अलावा साल में कभी भी बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है। पर इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा किया जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? हर मंदिर में ठाकुर जी की मंगला आरती होती है, सुबह 4 बजे ठाकुर जी को जगाया जाता है, पर बस बिहारी जी में ही मंगला आरती क्यों नहीं होती है? क्यों बिहारी जी को सुबह 4 बजे जगाया नहीं जाता है? क्या इसके पीछे का कारण आप सभी ने कभी सोचा है? दोस्तों आप इस पूरी घटना को जानोगे ना तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की भांति आज की ये लीला कथा भी आप सभी भक्तों को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। वृंदावन के गांव में हमेशा ही भागवत कथा चला करता था। आसपास के सभी गांवों से और दूर दराज के गांवों से भी कथा सुनने के लिए श्रोता भक्तगण आया करते थे। एक बार ऐसे ही ठाकुर जी के कथा का आयोजन किया गया था। 4 दिन बीत गए थे। 4 दिनों तक कथा चल चुका था। तभी एक साधारण सा व्यक्ति ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं। उस दिन भागवत कथा में ठाकुर जी की बाल कथा का प्रसंग चल रहा था। ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करते हुए वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ दुखी भी हो रहे थे। ठाकुर जी की अद्भुत लीलाओं का श्रवण कर भाव विभोर होकर वो प्रसन्नता से भर रहे थे, पर साथ ही साथ इतने छोटे से बालक हमारे प्यारे से ठाकुर जी, कोमल से ठाकुर जी को सभी गैया चराने भेज रहे हैं। यह सोचकर वो भक्त परेशान हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। एक तरफ तो ठाकुर जी के इतने सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा था, ठाकुर जी कितने कोमल है, प्यारे हैं, यह बताया जा रहा था, और साथ ही साथ उसी ठाकुर जी को जंगल में गैया चराने भेजा जा रहा है। क्या उन लोगों को जरा भी ठाकुर जी पर दया नहीं आती होगी? यह कैसा प्रेम है? ठाकुर जी से इतना प्रेम करने की बात की जा रही है, पर साथ ही साथ उसी ठाकुर को जंगल में इतने सारे गायों के साथ भेजा जा रहा है। ठाकुर जी को धूप में क्या तकलीफ नहीं होती होगी? यह बात सभी क्यों नहीं सोचते? ये कैसा प्रेम है ठाकुर जी के प्रति? नहीं, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह सोचकर सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम चले जाते हैं और बाके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर गुसाई जी से कहते हैं कि अच्छा गुसाई जी, आप सभी तो बड़े ही अजीब हो, ठाकुर जी से प्रेम भी करते हो और ठाकुर जी को गैया चराने भी भेजते हो, ऐसा क्यों करते हो गुसाई जी? गुसाई जी उस भोले भाले सीधे साधे व्यक्ति की बात सुनकर समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति बड़ा ही सरल और मूर्ख किस्म का है। तब गुसाई जी कहते हैं कि अच्छा, अगर हम ठाकुर जी को गैया चराने नहीं भेजेंगे तो उनका कार्य कौन करेगा, गैया कौन चराएगा? तब वो व्यक्ति कहते हैं कि क्यों, मैं तो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम आ गया हूँ। आज से मैं बिहारी जी का सारा काम करूँगा, मैं जंगल भी जाऊँगा और गैया भी चराऊँगा। ठाकुर जी आज से कुछ भी नहीं करेंगे, बस वो मंदिर में आराम करेंगे। अब गुसाई जी सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें गैया चराने के लिए किसी व्यक्ति को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब हमें गैया चराने के लिए कोई व्यक्ति रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे। अगर यही गैया चराया करेगा तब तो यह बहुत अच्छी बात है। गुसाई जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब से बिहारी जी की सारी गैया तुम ही चराओगे। फिर बिहारी जी गैया चराने नहीं जाएंगे और वो मंदिर में ही आराम करेंगे और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अब यह कहकर गुसाई जी उस भक्त को अपने घर लेकर चले जाते हैं और गैया भी दिखा देते हैं। कहते हैं कि अब से तुम्हें इन सारे गैयों को चराना है। वो सीधा साधा सरल सा भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रत्येक दिन वो सारी गैया लेकर जंगल में चराने चले जाते
जाते हैं। पर दोस्तों गुसाई जी ने जैसे उस व्यक्ति को काम पर रखा था, गैया चराने का काम करवाते थे, ठीक वैसे ही उनका ध्यान भी रखते थे। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था गुसाई जी ही करते थे। अगर कभी बिना खाए पिए वह व्यक्ति गैया चराने चला भी जाए तो गुसाई जी खुद उनका भोजन लेकर जंगल में जाते थे। तभी इसी बीच एकादशी आती है। उस दिन तो गुसाई जी का व्रत था, तो गुसाई जी के घर पर भोजन भी नहीं बना था। इसीलिए गुसाई जी उस भक्त के लिए भोजन लेकर भी नहीं पहुँचे। पर वो सीधा साधा भोला भाला सा भक्त क्या जाने एकादशी के बारे में, एकादशी के व्रत के बारे में। वो तो बेचारा भूखे प्यासे जंगल में गैया चरा रहा था। तभी एक छोटा सा बालक हाथों में बंसी लिए, माथे पर मोर पंख लगाए आ रहा था उस भक्त को भोजन देने के लिए। वो सीधा साधा भोला भाला सा भक्त उस प्यारे से छोटे से शिशु को देखकर ही समझ जाता है कि यह बालक और कोई नहीं, मेरे बिहारी जी ही है। जब वो भक्त छोटे से शिशु को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो वो बिहारी जी पर बहुत नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे बिहारी जी, आपको सुख देने के लिए अपना घर संसार सब कुछ छोड़कर मैं वृंदावन धाम आया हूँ। इस कड़कती धूप में गैया चरा रहा हूँ और आप इतनी तपती धूप में मंदिर छोड़कर मेरे पास आए हो मुझे भोजन देने के लिए। किसने कहा आपसे यह करने के लिए? जाओ, आप अभी वापस जाओ, मंदिर जाओ। इतनी कड़कती धूप में यहाँ मत रहो, आप और भी काले पड़ जाओगे। बिहारी जी, आप चले जाओ यहाँ से, चलो जाओ। इतनी धूप में आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, आप मंदिर में वापस जाओ। भक्त की बातों को सुनकर बिहारी जी अति प्रसन्न हो गए। बिहारी जी उस भक्त से कहते हैं कि अरे अब मैं जब आ ही गया हूँ तो तुम भोजन ही कर लो ना। देखो ना, मैं अपने दुपट्टे में बांधकर तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं अपना दुपट्टा कैसे लेकर जाऊंगा? बिहारी जी की उस छोटे से शिशु की बात सुनकर वह भक्त और भी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अब मैं जितनी देर तक खाना खाऊंगा उतनी देर तक आप यहीं खड़े रहोगे, मेरी प्रतीक्षा करोगे? आप तो वैसे ही काले हो और भी काले पड़ जाओगे, आपको तकलीफ होगी। मैं तो भोजन कर ही लूंगा, पर मैं आपको यहाँ खड़े रहने नहीं दूंगा। इतनी कड़कती धूप में मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। आप अभी मंदिर वापस जाओ। ऐसा कहकर वो भक्त जिद करने लगते हैं। फिर उस छोटे से शिशु के रूप में बिहारी जी को भक्त मंदिर भेज देते हैं। शाम को जब वह भक्त गैया चराकर घर वापस लौटते हैं तो गुसाई जी को जाकर बहुत सुनाते हैं, उन पर बहुत गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि अच्छा गुसाई जी, आज आप इतने व्यस्त थे कि मुझे भोजन देने नहीं आए और आज आपने ये क्या कर दिया? आपने तो बिहारी जी को ही मुझे भोजन देने के लिए भेज दिया। आपको तो भली भांति पता है ना गुसाई जी, बिहारी जी को कोई तकलीफ ना हो, कड़ी धूप में उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए मैं घर द्वार सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम आ गया हूँ और मुझे भोजन देने के लिए आपने बिहारी जी को ही जंगल भेज दिया। आप तो बड़े ही निष्ठुर हो गुसाई जी, आपने यह बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब जब गुसाई जी उस भक्त की इतनी सारी बातें सुनते हैं तो वो बिल्कुल नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो, भांग पिए हो क्या? मैंने कब किसी को तुम्हें भोजन देने के लिए भेजा है? आज तो एकादशी है, एकादशी वाले दिन हमारे घर में भोजन भी नहीं बनता है, हमारा तो व्रत होता है और मैं किसी को भी तुम्हें भोजन देने के लिए नहीं भेजा हूँ। कौन गया था तुम्हें भोजन देने के लिए? अब वह भक्त गुसाई जी से कहते हैं कि ये देखो, अभी भी बिहारी जी का पटका मेरे पास ही है। इसी पटके में भोजन बांधकर बिहारी जी मुझे भोजन देने आए थे और आप कह रहे हैं कि आपने बिहारी जी को भोजन देकर मुझे देने के लिए नहीं भेजा था। अब जब गुसाई जी उस पटके को देखते हैं तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह बिल्कुल अबाक हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि आज इस भक्त को भोजन देने के लिए बिहारी जी स्वयं गए थे। गुसाई जी समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं इस सीधे साधे सरल व्यक्ति को ठग कर इससे काम करवा रहा था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तब गुसाई जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब कल से तुम्हें गैया चराने जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे। तब वो भक्त कहते हैं कि अच्छा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? तब गुसाई जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं किसी और को गैया चराने के लिए रख लूंगा। तब वो भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे,
मैं तो यहाँ बिहारी जी का काम ही करने आया था ना, और अब आप बोल रहे हो कि मुझे गैया चराने जाने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ठीक है, आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, पर मुझे तो बिहारी जी का काम करना ही है, मैं ऐसे तो नहीं रहूंगा। तब गोसाई जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आज से तुम बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी का कार्य करोगे। तब वो भक्त कहते हैं कि अच्छा, चौकीदारी का कार्य, पर चौकीदारी के कार्य को कैसे करना पड़ता है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो गोसाई जी कहते हैं कि जब मंदिर का पट बंद हो जाएगा ना, तो तुम्हें बस यह ध्यान रखना है कि मंदिर के अंदर से कोई बाहर ना आए और बाहर से कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर सके। तुम्हें बस इतना ही ध्यान देना है। अब नया काम पाकर वह भक्त बहुत प्रसन्न हो जाता है। वो बिहारी जी का कार्य कर पा रहा है, यह सोचकर ही वो खुश हो जाता है और फिर वो बिहारी जी के मंदिर में चौकीदारी का काम करने लग जाता है। तभी रात को उसके जीवन में घटती है एक अद्भुत घटना। रात के लगभग 1:30 बजे एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा मंदिर से बाहर निकलकर भागने लगता है, पर उस दिन वो सीधा साधा भोला भाला सा भक्त उस बच्चे को पकड़ नहीं पाते हैं और यही सोचकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, इतनी रात को मंदिर में से कौन बाहर चला गया और मैं तो उसे पकड़ भी नहीं पाया। वो बच्चा कहाँ चला गया, यह सोच सोचकर वो परेशान हो रहा था। फिर वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर बाहर गया है तो वापस भी तो जरूर आएगा ना, मैं भी देखता हूँ वो मुझे चकमा देकर मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश करता है। अब यह सोचकर वह भक्त बिहारी जी के मंदिर के बाहर कड़ी नजर रखकर वहीं बैठ जाता है। तभी रात के लगभग 3 बजे वो प्यारा सा बालक वापस आता है और मंदिर में प्रवेश करने जाता है। तभी वो भक्त बिहारी जी को पकड़ लेते हैं और बिहारी जी को देखते ही वो पहचान जाते हैं कि ये तो बिहारी जी है, क्योंकि इससे पहले भी जंगल में गैया चराने के दौरान उन्हें बिहारी जी ने दर्शन दिए थे। तभी वो भक्त बिहारी जी से कहते हैं कि अरे बिहारी जी, इतनी रात को आप कहाँ गए थे? बिहारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो निधि बन गया था रास करने, अब मैं वापस लौट रहा हूँ, अब तुम मेरा हाथ छोड़ो, देर हो रही है, मंगला आरती होने का समय हो रहा है, मुझे जल्दी से मंदिर के अंदर जाना है, थोड़ी देर विश्राम करूंगा, फिर मुझे मंगला के लिए जगाया जाएगा, अब तुम मेरा हाथ छोड़ दो, तभी तो मैं अंदर जाऊंगा ना। थोड़ी देर विश्राम के बाद मुझे मंगला आरती के लिए तैयार भी होना है, चलो चलो मेरा रास्ता छोड़ो। अब यह कहकर बिहारी जी मंदिर के अंदर चले गए। अगले दिन रात के 1 बजे फिर से बिहारी जी निधिवन रास के लिए जा रहे थे। तभी उस भक्त ने बिहारी जी का हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि नहीं नहीं बिहारी जी, मैं आपको जाने ही नहीं दूंगा, मुझे यहाँ आपकी रक्षा के लिए रखा गया है और इतनी रात को मैं आपको अकेले बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। अगर आपको जाना ही है तो मुझे अपने साथ लेकर चलो, आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ ही रहूंगा। दोस्तों, एक बात सदैव याद रखिए, आप जिस स्वरूप में ठाकुर जी की भक्ति करते हो ना, ठाकुर जी की कल्पना करते हो, ठाकुर जी उसी स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं। अगर आप छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के स्वरूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो ठाकुर जी आपके सामने छोटे से शिशु के रूप में ही आएंगे। पर अगर आप अपने प्रियतम के रूप में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का चिंतन करते हैं, तो ठाकुर जी सुंदर श्रृंगार किए हुए मनमोहक स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। पर अगर आप ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी का चिंतन सखा के रूप में करते हैं, तो ठाकुर जी ऐसी लीला का आपको अनुभव करवाएंगे जिससे आपको उनके सखत्व के भाव का दर्शन होगा। वो भक्त ठाकुर जी को ग्वाल बाल के रूप में अनुभव करते थे, गैया चराने वाले के रूप में स्मरण करते थे, तो ठाकुर जी उन्हें एक सीधे साधे गौबालक के रूप में ही दिखे। भक्त के इस सरल भाव से हमारे बिहारी जी रीझ गए और बिहारी जी उस भक्त से कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अगर मेरी रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा गया है तो चलो मेरे साथ निधिवन चलो। अब निधिवन पहुंचकर ठाकुर जी उस भक्त से कहते हैं कि तुम यहाँ द्वार पर ही मेरी प्रतीक्षा करो, अंदर प्रवेश करना निधिवन में निषेध है, मैं अकेले ही अंदर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम दोनों साथ साथ मंदिर चलेंगे। यह कहकर बिहारी जी अंदर निधिवन में चले जाते हैं और वो भक्त वहाँ बाहर बैठकर प्रतीक्षा करने लगते हैं। अंदर बिहारी जी राधा
रानी और गोपियों संग रास कर रहे थे। तभी भक्त को बाहर कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे अंदर कोई नृत्य कर रहा है। जोर जोर से घुंघरूओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अब वो सीधा साधा सरल सा भक्त सोचते हैं कि इतनी रात को अंदर नृत्य कौन कर रहा है। अब जब उन्हें बार बार घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी तो उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि इतनी रात को नृत्य भला कौन कर सकता है। ये सोच सोच कर वो खुद को रोक नहीं पाया और अंदर निधि वन में प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश कर वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी राधा रानी और गोपियों संग नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। अरे ये क्या, मैं सोच रहा था कि मेरे बिहारी जी यहाँ कुछ अच्छा काम करने आए होंगे, पर ये तो छोरियों संग नृत्य कर रहे हैं। तभी मैं सोचूं बिहारी जी इतने दुबले पतले कैसे हो गए। पूरा दिन भक्तों को दर्शन देते हैं और रात को भी विश्राम ना करके इन गोपियों के संग नृत्य कर रहे हैं, इसीलिए मेरे बिहारी जी इतने दुबले पतले हो गए हैं और काले भी पड़ते जा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरे ठाकुर जी मेरे ही नजरों के सामने दुबले पतले हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। यह तो मैं होने दे ही नहीं सकता। ये सारी बातें वो सरल सीधा सा भक्त सोच रहे थे। तभी बिहारी जी नृत्य करते हुए अपने पैरों को जोर से जमीन पर रखते हैं। अब बिहारी जी ने अपने पैर इतनी जोर से जमीन पर रखा था कि बिहारी जी का पायल टूट जाता है और मिट्टी में जमीन में बिखर जाता है। तभी यह देखकर वो भक्त एकदम से परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे अरे अब ये टूटा हुआ पायल मेरे बिहारी जी के पैरों में लगेगा, और तुरंत भागते हुए बिहारी जी के पास चले जाते हैं और उन सारे टूटे हुए पायल के टुकड़ों को अपने हाथों में समेट लेते हैं। भक्त को निधि वन के अंदर देखकर ठाकुर जी भक्त से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि निधि वन के बाहर ही प्रतीक्षा करना, फिर तुम अंदर क्यों आ गए। अब वो सीधा साधा सरल सा भक्त बिहारी जी से कहते हैं कि बिहारी जी ऐसा नहीं चलेगा। दिन भर तो आप मंदिर में भक्तों को दर्शन देते हैं और रात को यहाँ नृत्य कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। अरे आप विश्राम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। चलो चलो, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे साथ मंदिर चलो। ठाकुर जी के प्रति भक्त के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर राधा रानी गोपियों के साथ साथ बिहारी जी भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। बिहारी जी उस भक्त के साथ मंदिर वापस चले जाते हैं। मंदिर वापस जाकर ठाकुर जी शयन करते हैं और वह भक्त मंदिर के बाहर फिर से चौकीदारी करने लगते हैं। चौकीदारी करते हुए कब उस भक्त की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। तभी थोड़ी देर के बाद मंगला आरती के लिए बिहारी जी के पट खुलने की आवाज आती है। पट खोलने की आवाज से वो भक्त जाग जाते हैं और देखते हैं कि बिहारी जी को जगाने के लिए मंगला आरती के लिए गुसाई जी मंदिर में आ गए हैं। वो गुसाई जी को रोकते हुए कहते हैं कि अरे अरे गुसाई जी, ये आप क्या कर रहे हो। गुसाई जी कहते हैं कि अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं है मंगला आरती का समय हो रहा है, मैं बिहारी जी को जगाने जा रहा हूँ। तभी भक्त कहते हैं कि अरे अरे गुसाई जी, ये आप क्या कर रहे हो। अभी अभी तो ठाकुर जी निधि वन से नृत्य करके वापस लौटे हैं और आप इतनी जल्दी ठाकुर जी को जगा दोगे। अच्छा ठीक है, जगाना है तो जगाना, पर थोड़ी देर तो सो लेने दो, थोड़ी देर तो विश्राम करने दो गुसाई जी। गुसाई जी अबाक होकर उस भक्त से कहते हैं कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो। तब वो भक्त फिर से कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, अभी अभी कुछ ही देर पहले ही तो बिहारी जी निधि वन से वापस लौटे हैं। अब इतनी जल्दी उन्हें अगर आप जगा दोगे तो वो विश्राम कैसे करेंगे, उनकी नींद कैसे पूरी होगी। तब गुसाई जी फिर से भक्त से कहते हैं कि अरे तुम ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या, क्या बके जा रहे हो, तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण भी है। तब वो सीधा साधा सा सरल सा भक्त गुसाई जी को बिहारी जी की वो टूटी हुई पायल दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो, आज नृत्य करते हुए बिहारी जी का पायल भी टूट गया, पर बिहारी जी के पैरों के नीचे यह पायल ना आए, उन्हें चोट ना लगे, इसीलिए मैं वो सारे पायल के टुकड़े समेट कर अपने साथ लेकर आया हूँ। बिहारी जी के पायल को देखते ही गुसाई जी पहचान जाते हैं कि अरे ये तो बिहारी जी का ही पायल है। जब गुसाई जी मंदिर के अंदर जाते हैं और बिहारी जी के चरणों को देखते हैं तो देख पाते हैं कि बिहारी जी के चरणों में तो पायल है ही नहीं। पूरी घटना को देखकर गुसाई जी समझ पाते हैं कि ये बिहारी जी की ही
कितनी अद्भुत लीला है। और दोस्तों मान्यता है कि उसी दिन से बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती है। सुबह 7:30 से 8 के बीच बिहारी जी को जगाया जाता है। स्नान, श्रृंगार, भोग आदि के बाद बिहारी जी भक्तों को दर्शन देते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक और बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि जैसे सभी मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, घंटी बजाकर ही मंगला आरती की जाती है, पर एकमात्र बिहारी जी के मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती है। इस भाव से कि हमारे लल्ला की नींद में बाधा उत्पन्न ना हो, अचानक घंटी की आवाज सुनकर लल्ला डर ना जाए। दोस्तों पूरे विश्व में ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप की पूजा होती है, परंतु एकमात्र वृंदावन धाम में ही ठाकुर जी की सेवा प्रेम भाव से होती है। वृंदावन धाम में ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, लल्ला के भाव से उनकी सेवा होती है। कितनी अद्भुत लीला है ना हमारे बिहारी जी की। और दोस्तों आज की ये अद्भुत लीला कथा आप सभी को कैसी लगी? और दोस्तों आज की इस अद्भुत लीला कथा के पश्चात आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रत्येक दिन की भांति बस एक ही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।